मजा आ रहा है कि कुछ मजा आ रहा है? ठीक है, कुछ लोगों को आएगा, कुछ लोगों को लगेगा कि बर्डन है यार, पर जिंदगी में आप बड़ी चीजें तभी अचीव करते हो। थिंग्स आर मोस्ट डिफिकल्ट। आवाज आ रही है? तो जब थिंग्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है ना, तभी आप लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें अचीव करते हो। जैसे एक कोट है इनका, क्या कहते हैं, अली बाबा के फाउंडर का, है ना, जानते हो जैक मा को? यस सर। अभी तो चाइना वालों ने गायब कर दिया। यस सर। है ना? उन्होंने कुछ क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया था, तो वहाँ चाइना चलता ऐसा उड़ा दिया। मतलब है क्या, किसी को नहीं पता, पर उन्होंने उनकी 2-4 लाइनें, वो बहुत मोटिवेटिंग इंसान है यार। अब वो स्कूल टीचर थे और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है ना। वो भी एट द एज ऑफ 40-45, आप लोग का तो कुछ भी एज नहीं। तो उनकी 2-4 लाइनें हैं कि टुडे इज डिफिकल्ट, आज बहुत कठिन है, टुमारो विल बी मोर डिफिकल्ट, अगला दिन और ज़्यादा कठिन होगा, है ना, बट डे आफ्टर टुमारो विल बी अ वंडरफुल डे। उसके बाद अगला दिन जो है वो बहुत प्यारा होगा। फिर कहते हैं मोस्ट पीपल डाई टुमारो। आधे लोग अपनी जर्नी जो हार्डशिप है ना वो छोड़ देते, बोलते नहीं हो पाएगा यार, जिंदगी खत्म है, तबाह है ना। तो यही है आप लोग के साथ, आप लोगों को लगेगा कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अपने ऊपर सेल्फ डाउट किसको किसको है कि नीट का तो पता नहीं सर, है ना। बहुत सारे लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं, पर इनसाइट दे नो कि हाँ सर, हमें ऐसा लगता है कि क्या हम ही नीट कर पाएंगे, हमारे जैसे बच्चे कैसे नीट करेंगे, हमने 11-12 भी ध्यान से नहीं पढ़ा, फिर और उसमें कोविड भी था, कोविड बैच वाले भी आप लोग सभी हैं, है ना, बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी परेशानियां थी, ऐसा सेल्फ डाउट होता होगा आप लोगों को। पर मैं अभी उस क्लासरूम में भी यही कह रहा था कि भैया सेल्फ डाउट बिल्कुल मत करना, अगर तुम ट्रस्ट करते हो अपने आप को, तो आप जो भी अभी काम कर रहे हो ना, मैं बस इतना बोलता हूँ, जो अभी रिजल्ट लेके आ रहे हो उसको कंपेयर करना, कुछ टाइम अपने आप पे बिलीव कर कि नहीं मैं कर सकता हूँ, नीट कर सकता हूँ, बहुत अच्छा बोर्ड के आऊँगा या बोर्ड के आऊँगी, और उसके बाद आप ऐसे 15-20 दिन अपने आप को दो, फिर आप रिजल्ट कंपेयर करना, आपको खुद लगेगा कि यू आर बेटर, है ना, जो आप पहले थे, कम से कम 10-20%, और 10 से 20% बहुत मायने रखता है। 700 मार्क्स के पेपर में 10% 70 नंबर होता है, नहीं होता है क्या? तो अगर सोचो कोई 600 मार्क्स लाने वाला 670 पे आ जाए, अब ऐसा मत बोलना सर जिसके 700 आ रहे हैं वो तो ऑलरेडी ऐसा कर रहा है ना, वो ऑलरेडी ऐसा सोच के चल रहा है, तभी उसके 700 मार्क्स आ रहे हैं। बाकी आप लोगों का बैकलॉग वगैरह की तो कोई दिक्कत नहीं है। पूजा तो नहीं मना रहे ना, जैसे दुर्गा पूजा की 3 दिन की छुट्टी हुई, तो तुम लोग छुट्टी तो नहीं मना रहे थे ना, लाइव क्लासेस ले रहे थे? यस सर। सभी लोग, लग तो नहीं रहा यस सर की इंटेंसिटी से मुझे नहीं लग रहा। सर लाइव क्लास चल रहा था, कर रहे थे सर। मैं समझ गया, कोई बात नहीं। भाई क्लासेस करना, अभी दिवाली है, अगर कोई बैकलॉग वगैरह है तो प्लीज कंप्लीट इट इन दिवाली, नहीं टाइम मिलेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ आप लोगों को। बैकलॉग कंप्लीट करने का टाइम अभी से लेके अप्रैल तक विंडो ही नहीं है सर, सांस लेने का भी टाइम मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि क्लासेस चलेंगी, कोर्स चलेगा, सब चीज़ें चलेंगी अपने रफ्तार में, है ना। तो एक के बाद दूसरा चैप्टर आएगा, पहले चैप्टर का बैकलॉग हुआ तो छोड़ देना उसको। मान लो एक एग्जांपल देना है ना, कि जैसे किसी एक चैप्टर का बैकलॉग हो गया, तो उसको लीव करो वहीं पे, अगले चैप्टर पे पूरा फोकस करो और वहीं से कंटिन्यू करो, लेकिन एक चीज़ के साथ कि अगर बैकलॉग हो गया तो आगे बैकलॉग होना नहीं है, सबका होता है यार। मैं आपको बताऊं कि अभी उस रूम में भी मैं ये एग्जांपल दे रहा था कि अगर 1000 स्टूडेंट से मैं मिलता हूं कि बैकलॉग है, तो उसमें से 950 बच्चे बोलते हैं कि नहीं। यस सर है, 30 से 40 बच्चे झूठ बोलते हैं और 10 बच्चे ऐसे होते हैं, 20 से 10-20 बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में जिनका बैकलॉग नहीं होता, पर किसी न किसी फॉर्म में सबका होगा, किसी का डीपीपी छूटा होगा, किसी का टेस्ट पेपर छूटा होगा, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है यार। तो कोशिश ये करना कि भाई नहीं होने देना, बस उसी रेगुलरिटी से रिजल्ट आएगा, बाकी कोई तीसरी चीज नहीं है जो रिजल्ट आके देखिए। एक तो रेगुलरिटी रखो लेक्चर्स वगैरह में, दूसरी रेगुलरिटी रखो टेस्ट अपीयर करने में, बस ये 2 चीज जो करना है बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। नीट का पेपर आप लोगों को भी पता है कि बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते, टाइम चैलेंजिंग चीजें आती है। नीट की डिफिकल्टी है टाइम, है ना, 180 सवाल करना 3 घंटे में। जैसे मैं जेईई का स्टूडेंट, तो हमें करने होते थे 90 सवाल, अब तो कम कर दिया, अब 75 कर दिया है। आप लोगों को करने होते हैं 180 क्वेश्चंस, और उसमें भी 200 सवाल पढ़ने होते हैं,
है ना, कि कहीं यार एक में से इसको करूँ या उसको करूँ, और थोड़ा टाइम भी अब बढ़ गया है 20 मिनट, पर 20 मिनट क्या होता है ना, हाँ वही बात है। तो बेसिकली बात ये है कि आप लोगों के साथ चैलेंज जो है ना वो दो चीज़ है, एक तो टाइम और दूसरा पूरा सिलेबस सेट पेपर आएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। अगर मान लो किसी को 10 सवाल बनाने हैं तो 10 सवाल पूरी केमिस्ट्री से 11-12 की कैसे बनाएगा, कोई ना कोई टॉपिक तो छोड़ेगा ना। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, उसी टॉपिक से सवाल आ गया, तुम पढ़ के गए तो फोड़ के आ जाओगे। लेकिन नीट में क्या है, 50 क्वेश्चंस आने हैं, तो एवरीथिंग विल बी टच्ड। हर कॉन्सेप्ट से तो नहीं कह सकता, पर हर चैप्टर से कुछ ना कुछ तो आएगा। तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं आती है। मैंने एक चीज़ देखा है, नोटिस किया कि जो नीट के टॉपर्स होते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं नीट के, दे प्रिपेयर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ जेईई मेंस लेवल। और ये टॉपर की मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 715 वगैरह मार्क्स लाते हैं ना, आप लोगों को लगता है हम भी यही पढ़ रहे हैं, हमारा तो नहीं आ रहा, उनका 715 कैसे आ रहा है? क्योंकि आप किसी का भी इंटरव्यू उठा के देख लो, उसमें से सब ने जेईई मेंस का पेपर दिया होगा और सबके 99 परसेंटाइल होंगे लगभग, और सबने यही बोला होगा मैथ्स अटेम्प्ट ही नहीं किया। सोचो मैथ्स वाले क्या कर रहे हैं, वो तो मैथ्स भी अटेम्प्ट करते हैं, फिजिक्स भी अटेम्प्ट करते हैं, केमिस्ट्री भी अटेम्प्ट करते हैं, तो भी उनके 99 परसेंटाइल नहीं आ रहे हैं, और वो नीट के स्टूडेंट को कैसा कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी